सोशल डिस्टेंसिंग में क्या टोटल संस्कारी हो जाएंगे फिल्मी किरदार? कब तक लौटेगा सीरियल और सिनेमा का जादुई संसार? लौटने पर कितने बदले होंगे सीरियल और सिनेमा के स्टार? सब्जी तक बेचने को मजबूर हुए कई कलाकार। कोरोना का असर हम और आप पर ही नहीं पड़ा है, बड़े बड़े स्टार्स पर भी पड़ा है। जो फिल्म स्टार्स अपनी सेल्फी में दुनिया के टॉप लोकेशंस दिखाते थे, वो आज बर्तन धोने के वीडियो शेयर कर रहे हैं। और फिर फिल्मों में काम करने वाला हर शख्स अमिताभ बच्चन नहीं होता, ना ही करोड़ों की फीस मिलती है। कई लोगों को तो महीनों तक काम बंद होने की वजह से सब्जी बेचने को मजबूर होना पड़ा। अब शूटिंग फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में मुमकिन है कि इनमें से ज्यादातर को दोबारा काम मिल जाए और जो बड़े स्टार्स हैं उन्हें पंखे साफ करने का वक्त भी ना मिले। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। क्या रहा लॉकडाउन का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर असर और क्या है इनकी आगे की तैयारी? मूवीज और सीरियल्स बनाने के लिहाज से भारत दुनिया के टॉप देशों में है। हर साल 1400 से लेकर 2000 तक फिल्में बनती हैं। लगभग 2 अरब दर्शक मिलते हैं। साथ ही अलग अलग भाषाओं में सीरियल्स के लगभग 30,000 एपिसोड तैयार होते हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान सारी शूटिंग बंद रही, सिनेमा हॉल अब भी बंद हैं। कई ऐसी बड़ी फिल्में थी जो इस दौरान रिलीज होनी थी। कुली नंबर 1, सूर्यवंशी, 83, इन तमाम फिल्मों को इस दौरान रिलीज होना था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए का इस दौरान नुकसान हो चुका है। महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने शूटिंग की इजाजत दे दी है, लेकिन अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हासन ऐसे कलाकारों को फिलहाल शूटिंग की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जो नए गाइडलाइंस बने हैं उनमें कहा गया है कि 65 ईयर्स से ज्यादा के न तो कलाकार काम कर सकते हैं और ना ही क्रू मेंबर। 16 पेज की बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है। इसमें कहा गया है कि पहले के मुकाबले सिर्फ 1/3 क्रू मेंबर्स को ही बुलाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और कई तरह के उपाय इसमें बताए गए हैं। अब सवाल है कि क्या बदले हुए स्वरूप में हमारे फिल्मी किरदार मास्क पहने हुए, ग्लव्स लगाए हुए और पीपी किट पहने हुए दिखाई देंगे? गाइडलाइंस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर कहते हैं कि कोई भी सिनेमा अपने वक्त से पूरी तरह कटा हुआ नहीं हो सकता। मौजूदा वक्त की जो सच्चाई है वो इसमें जरूर झलकेगी। इस समय जिस तरह लाखों लोग और मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, उनके संघर्ष की दास्तान लोग पर्दे पर भी देखना चाहेंगे। शूटिंग शुरू होने से सिने कर्मियों को रोजी रोटी तो वापस मिलेगी, लेकिन इससे उनकी जान का खतरा भी बढ़ेगा। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हमें आपकी राय भी जाननी है। अगर आपको लगता है कि इस शूटिंग से आपके जो पसंदीदा फिल्म कलाकार हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या फिर टाइगर श्रॉफ, उनकी जान को खतरा है, तो अपनी राय हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि हमारी ये बात तर्कों और तथ्यों पर आधारित है, तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। अब सवाल है कि नई फिल्में और टीवी सीरियल के नए एपिसोड हमें कब से देखने को मिलेंगे? जब से नए गाइडलाइंस आए हैं, उनके अनुसार टीवी के प्रोड्यूसर्स ने तो अपने एप्लीकेशन देने शुरू कर दिए हैं, अपने क्रू मेंबर्स और कलाकारों को संपर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही इनमें से अधिकांश अपनी शूटिंग शुरू कर देंगे। हालांकि कुछ होंगे जो धन के अभाव की वजह से या फिर प्रमुख कलाकारों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से शूटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर अधिकांश सीरियल फिर से शूटिंग होने लगेंगी और दिखाई भी आपको जल्दी ही देने लगेंगे। लेकिन फिल्मों का मामला थोड़ा अलग है। कुछ प्रोड्यूसर्स जरूर हैं जिन्होंने अपनी शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि सिनेमा हॉल न तो खोले गए हैं और न ही इनके खोलने का कोई समय बताया गया है। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल हैं, यानी नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, यही अवेलेबल है। क्या सिनेमा हॉल का जादू हमेशा के लिए फीका पड़ जाएगा? इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह से लोकप्रिय हुए हैं,
उसके बाद यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सिनेमा हॉल हमारे लिए सिर्फ एक बड़ा पर्दा, बेहतर ऑडियो और अच्छी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ये एक पूरा एक्सपीरियंस है, एक आउटिंग है। सिनेमा अगर एक आर्ट है तो सिनेमा हॉल इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मीडियम है। हम हिंदुस्तानी जिस तरह फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दीवाने रहते हैं, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल इन दिनों भले सुनसान हो, लेकिन एक बार खुले तो जल्दी ही गुलजार होने में देर नहीं लगेगी। सिनेमा का मतलब सिर्फ मनोरंजन, रोजगार या कारोबार ही नहीं है। यह भारत को सॉफ्ट पावर बनाने वाला एक मजबूत हथियार भी है, साथ ही एक आर्ट फॉर्म भी है। इसलिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग में सिनेमा हॉल की आधी सीटें खाली रखनी पड़ती हैं तो सरकार को भी टैक्स में एक बड़ी छूट देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौजूदा समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कहानी में ही सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दे सकती है, साथ ही इसे अपने तौर तरीके भी बदलने होंगे। ज्यादा डिसिप्लिन लाना होगा, खर्च में तार्किकता लानी होगी, साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि यही वो समय है जब हमें क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना है।